अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 19 का फर्स्ट पार्ट। 19 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इनवर्स कॉट इनवर्स साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस, अब हम ये जानते हैं कॉस 2x बराबर होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx। अब इसके बाद हमारा ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 2 साइन x कॉस x 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स 2 साइन x कॉस x, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया और हमारा नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर x dx। अब ये साइन x और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस x अपॉन साइन x dx। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स इंटू कॉट x dx। अब हम ये जानते हैं कि अगर कॉट इनवर्स कॉट x है तो ये हमारा हो जाता है x। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस c। ये हमारा हो गया x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का पहला सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x। अब कॉस 2x बराबर होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है हमारा। इन फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अंडर रूट 1 माइनस, इस कॉस 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब ये अंडर रूट हमारा पूरे में आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये 1 और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद फिर हो जाएगा हमारा ये tan इनवर्स, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा tan इनवर्स tan x dx। अब हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x हो जाता है, तो ये हो गया हमारा x dx। अब इसके बाद ये हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड पार्ट हम लोग ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम लोग 20th क्वेश्चन करेंगे, 20 का पहला पार्ट करेंगे। ट्वेंटी का पहला पार्ट, 20 के पहले पार्ट में दिया हुआ है हमारा, हमको इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स ब्रैकेट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटू डी एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद ये हमारा हो गया tan इनवर्स साइन एक्स, हमारा एलसीएम आ गया और ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम ये जानते हैं कि कॉस 2x बराबर होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम यहाँ पे करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि हमारा साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। इसके बाद हम करेंगे tan इनवर्स और जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और नीचे आ जाएगा हमारा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। अब ये स्क्वायर और ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा ये tan इनवर्स और ये 2 और ये 2 हो गया, ये हो गया साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 डी एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan एक्स बाय 2 डी एक्स। अब ये हो जाता है हमारा एक्स बाय 2 डी एक्स, तो 1 बाय 2 बाहर आ गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 1 बाय 2 एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। अब ये हो जाएगा हमारा 1 बाय 4 एक्स की पावर 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का
सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉट इनवर्स। अब हम ये जानते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहां पे हम cos 2x dx लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, क्योंकि cos इनवर्स x, cos इनवर्स इंटू cos x इज इक्वल टू x हो जाता है ये। तो ये हो गया 2 बाहर आ गया, x dx इज इक्वल टू 2x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन। अब 21 क्वेश्चन हम करेंगे। 21 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट है और वो दिया हुआ है कि अगर f डैश x यानी कि डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 6 एंड f0 इज इक्वल टू 3, देन फाइंड fx हमको निकालना है। अब ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और हमको फंक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 4x क्यूब माइनस 6 इंटू डी एक्स। तो ये हमारा अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 डी एक्स। ये हमारा हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ये हमारा जा रहेगा 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6x प्लस c। ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब ये आ गया हमारा। अब इस प्लस सी। अब अगर हम लोग x की जगह पे 0 रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3, यानी कि f0 इज इक्वल टू 3 है हमारा। अब ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट होगा, अगर ये हमारा फंक्शन है, अब इसमें अगर हम 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 3। तो हमारा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारी आ गई 3। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे और इंटीग्रेशन में अब हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग सीखेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कुछ इंटीग्रेशंस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं और कुछ जो है फंक्शन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते, तो उनका इंटीग्रेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये थ्योरम है क्या। इसकी थ्योरम नंबर 1, वो ये कहती है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है तो वो इक्वल टू हो जाती है एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर हमारा कोई फंक्शन है ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हमने किस मेथड से किया है? इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। अब कैसे सब्स्टिट्यूशन किया है हमने इसमें, ये देखते हैं कि ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेते हैं और इसके बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और dx की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? dt अपॉन ए। तो अब हम इसको उठा के इस फंक्शन में, इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी ये हमारा हो जाएगा एफ टी और dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन ए। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1/a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया 1/a एफ टी प्लस सी। इसके बाद ये हो गया 1/a, अब टी हमने क्या मान रखा था? ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी भी फंक्शन को इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। अब उसके पहले हम जो है एक इम्पॉर्टेंट रूल को भी पढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले। वो इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि इफ द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ऑफ x is known, then if x is multiplied by a constant and to the product is added another constant, the integral
is of the same form but it is divided by the coefficient of x। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर इंटीग्रल है किसी फंक्शन का, जो फंक्शन जो है x का है वो नोन है, देन इफ x इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट टू द प्रोडक्ट, और x और कोई एक कांस्टेंट वो x से मल्टीप्लाइड है और उसके साथ कोई एक दूसरा कांस्टेंट ऐड किया हुआ है, तो जो इंटीग्रल होगा उस फॉर्म का वो जो है डिवाइड हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x से। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल ले रखा था, ये अगर फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन करना है हमको और फंक्शन ऐसा कुछ है ax प्लस बी dx, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके आपको दिखाया था। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि ये एक फंक्शन है, अब ये फंक्शन जो है x का है और x जो है ना a कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, और a कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ax का उसके साथ एक दूसरा कांस्टेंट b जो है हमने ऐड कर रखा है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा f ax प्लस b हो जाएगा, और ये जो इंटीग्रल आएगा हमको हमारे पास उसको हम a से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस फॉर्म में ax प्लस b के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन हमको करना है किसी फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद जो x का जो कोफिशिएंट है उससे हम इंटीग्रेशन जो हमारा आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। अब हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको ये कहता है कि अगर कोई रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन में जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज greater than or equal to degree of denominator, अगर ये कंडीशन है कि कोई एक रेशनल फंक्शन है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो बड़ी है या बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई को हम, यानी कि रेशनल फंक्शन है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटी नहीं हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसकी जो डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर से छोटी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशंट आएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, और न्यूमरेटर अपॉन, सॉरी
यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख देंगे, रिमाइंडर रख देंगे अपॉन डिनोमिनेटर, और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि रेशनल फंक्शन है कोई, और उसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो बड़ी है या बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसकी जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटी नहीं हो जाती। और उसके बाद हम उसको कैसे लिख देंगे, कोशेंट लिखेंगे यहाँ पे, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर कर देंगे, उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जब एक्सरसाइज नंबर 8.3 का एमएल अग्रवाल के, तो उसमें ये दोनों मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 को करेंगे, जिसमें हम ये दोनों मेथड जो हमने अभी आपको बताए हैं, ये दोनों मेथड हमारे इस्तेमाल होंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 करेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 8.3 में हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो हैं वो हैं 22, और सबके दो दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था आपको, उसका इस्तेमाल करके, और एक जो स्पेशल फॉर्म बताया था उस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और dx। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है हमको। अब हम ये जानते हैं कि पहले से कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना है और फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है ax प्लस बी dx, तो ये हमारा हो जाता है फंक्शन ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। और उसी तरह से हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे इसी फॉर्मूले का, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है माइनस कॉस x, और यहाँ पे ये जो 2x है ये इसी फॉर्म में है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1/2 cos 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब इसमें भी हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा cos x का हमारा इंटीग्रेशन, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। cos x का क्या हो जाता है, sin x, तो sin 3x, और यहाँ पे ax प्लस b के फॉर्म में है ये फंक्शन, तो ये क्या हो गया 1/3 प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे।